नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PCM विद विपिन सर पर। तो आज का हमारा चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, जो चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है। तो इसे करने से पहले तुम्हें समाकलन और अवकलन बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए, जब इन क्वेश्चनों को आराम से कर पाओगे। ठीक है ना? तो अब इसे कराने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, जब आपने समाकलन में निश्चित समाकलन पढ़ा होगा, ये उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो मैं इसका थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है? तो पहले देखते हैं एक्चुअली होता क्या है ये। जैसे कोई वक्र है, जैसे मान लो ये वक्र है fx। क्या हो गया? कोई वक्र fx हो गया, तो हमें एक एरिया निकालना है और उसमें कहेगा कि एरिया ये मान लो A और ये मान लो B। ठीक है? ये मान लिया हमने A, ये मान लिया B। तो इसके बीच का एरिया निकालना है हमें। क्या निकालना है? एरिया निकालना है इसके बीच का। तो इसका क्या करते थे? fx का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन और लिमिट लगा देंगे A से B। लिमिट लगा देंगे A से B। ठीक है ना? ये तो अभी सभी को पता होगा और ये तुम्हें सॉल्व करना भी बहुत को भी आता होगा। ठीक है ना? एक तो एरिया वो आएगा जो किससे बन रहा होगा? एक्स अक्षे से बन रहा होगा। किससे बन रहा होगा? एक्स अक्षे से। उसके लिए बनाने के लिए जिस सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे पता चला कि हमें dx ही लेना है? ये कैसे पता चला कि हमें dx ही लेना है? तो हम यहां पर एक छोटा सा खंड मान लेते हैं, छोटा सा स्लाइड बना लेते हैं। तो ये पूरी तो हो गई x, लेकिन छोटा सा क्या हो गया? dx। छोटा सा क्या हो गया? dx। तो dx रख दिया ये। ठीक है? dx रख दिया ये। अब बात आती है, छोटा सा तो चाहिए नहीं हमें चाहिए पूरे फलन का। और फलन कहीं भी जा सकता है, डजंट मैटर, लेकिन हमें चाहिए केवल और केवल यहां से लेकर के यहां तक का। उसने बोल दिया कि ए से लेकर बी तक के बीच का हमें एरिया चाहिए। ठीक है? ए से लेकर बी तक का एरिया और उस वक्र से घिरा हुआ एरिया। ठीक है ना? अब ये तुम्हें पता चलेगा कि dx हमने यहां क्यों लिया, क्योंकि ये छोटा सा स्लाइड बना सकते थे। इतना क्लियर? लेकिन समस्या क्या है? कभी कभी इस तरह का फंक्शन भी तो हो सकता है, कुछ इस तरह से। और वो कहेगा, चलो इसे ऐसा मान लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो कहेगा यहां से और यहां से y बराबर a और y बराबर b, इसके बीच का ये वाला एरिया ज्ञात करो जब ये फंक्शन दे रखा हो fy। फंक्शन क्या दे रखा हो? fy। देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व। अब कैसे निकालेंगे? अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे dx वाला। अब कौन सा लगाएंगे? हम यहां पर एक छोटा सा स्लाइड बना लेंगे। वो क्या बनेगा बच्चे? dy बनेगा। कौन सा बनेगा? dy बनेगा। तब फॉर्मूला लगाते हैं हम एरिया का। तब फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया का। क्या लगाएंगे? f dy लेंगे। और यहां पर भी फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? dy। और कहां से? a से b। ए से बी। और फिर इसे सॉल्व करने का वही नॉर्मल तरीका हो जाएगा। इसे सॉल्व करने का कौन सा तरीका हो जाएगा? नॉर्मल तरीका हो जाएगा। ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए, आप लोग भी अपनी ये बात और बता दो, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी निकालिए, वहां से क्वेश्चन देखती रहिए। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर x। छोटी सी बात हो रही है, तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअली पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होती है, और ये सर्कल क्या होता है, इसकी इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है ना? सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा। तो दे रखा है एक y स्क्वायर बराबर x दे रखा है, जो रेखा किसकी द्वारा? x बराबर 1 और x बराबर 4 के द्वारा घिरा हुआ है। इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, क्योंकि हम आराम से यहां पर अब करने को तो हम उस वक्त से आराम से कर सकते हैं। यहां से y निकालो, यहां से y निकालो, सॉल्व कर लो, बहुत ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो हमारे जहन में रहेगा कि एक्चुअली हमने क्वेश्चन में किया क्या और करना क्या है। ठीक है? अंदर से वो वाला फीलिंग आएगी कि एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में हमें कैसे निकालना है। ठीक है ना? तो पहले हम सारी चीज समझ लेती हैं। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि सर्कल जो होता है, सर्कल का हमारा जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये होता है। यहाँ पर एच और के क्या होते हैं? एच और के क्या होते हैं? इस सर्कल के केंद्र होते हैं और आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये तो हो गया हमारा किसका?
वृत्त का। किसका हो गया? वृत्त का। ठीक है, अब बात करते हैं दीर्घवृत्त की। किसकी? दीर्घवृत्त वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये वाला होता है कुछ इस तरह से दीर्घवृत्त। ठीक है, ये वाला तो तुम्हारा दीर्घच होता है। कौन सा होता है? दीर्घच। और ये होता है तुम्हारा लघुवच। ठीक है, ये वाली लेंथ होगी तुम्हारी b और ये वाली लेंथ होगी a। याद रखना, जो a वाली लेंथ होती है हमेशा बड़ी वाली होती है और b वाली होती है हमेशा छोटी होती है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा किसका? इस वाले का। लेकिन कभी कभी इस तरह का भी तो दीर्घवृत्त बन सकता है। इस तरह का दीर्घवृत्त तो बन सकता है जिसमें ये वाली लेंथ हो जाएगी अब b और ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी a। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली ये बन गया हमारा दीर्घच। क्या बन गया? दीर्घच। और ये बन गया हमारा लघुवच। क्या बन गया? लघुवच। अब भाई अब इसका इक्वेशन क्या होगी? तो ये वाली क्या है? आपस में रिवर्स हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर होता है ए। तो ये वाला तो हो गया इस वाले सर्कल का और ये वाला हो गया इस वाले सर्कल का। ठीक है, सॉरी इलिप्स का। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये वैसे तुम लोग 11th में आराम से पढ़ा होगा, तुमने इसमें पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस किया होगा उसमें। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं अतिपरवलय की। अतिपरवलय का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। और ये क्या होता है हमारा? कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना, अब तो जब हमने एक्स अक्ष लिया जिसकी नाभियां किस पर हो? एक्स अक्ष पर हो। जिसकी नाभियां किस पर हो? एक्स अक्ष पर हो, तब तो कैसे ये बन जाएगी। लेकिन अगर इसकी नाभियां हमने वाई अक्ष पे कर दी, अगर इसकी नाभियां हमने वाई अक्ष पे कर दी तो इस वाले के लिए इस वाले की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 बन जाएगी। ठीक है, ये किसकी इक्वेशंस हो गई? ये सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए भली भांति। ये इक्वेशंस किसकी हो गई? ये हो गई अतिपरवलय की। ठीक है, अब बात करते हैं परवलय की। अब परवलय भी हमारे 4 प्रकार की बनते हैं। ठीक है, परवलय हमारे कितने प्रकार के बनते हैं यहां बना लेता हूं। एक परवलय कुछ इस तरह का बनता है, एक परवलय कुछ इस तरह का बनता है, एक परवलय बनेगा कुछ इस तरह का और एक परवलय बनेगा कुछ इस तरह का। अब इसका समीकरण क्या होती है इसे ध्यान से समझेंगे। देखो ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, ये होता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। ठीक है, इसी रूप का आएगा। और ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4ay। ठीक है, ये चीज भी याद होनी चाहिए। अब जरा देखो ये वाला किससे मैच कर रहा है? ये वाला किससे मैच कर रहा है? देखो तो जरा, ये वाला इससे मैच कर रहा है। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब यहां पर 4a की वैल्यू क्या रही होगी? 1 रही होगी। इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन तो यही है। अब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इस वाले का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये तो रही थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन। क्या रही? बेसिक इंफॉर्मेशन। चलो अब बात करते हैं इस वाले के लिए। तो पहले इसका छोटा सा डायग्राम बना लेंगे ताकि हमें आइडिया रहेगा। अब x बराबर 1 से, ये रहा x, 1 से x बराबर 4, ये वाला यानी हमें ये वाला एरिया चाहिए पूरा। क्या निकालना है? ये एरिया। उसने ऑलरेडी बोल रखा है, देखिए क्या बोला है, गिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ गिरे क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। हाँ आ जाइए। अब क्या हम y का ही तो निकालेंगे क्योंकि यहां पे क्या बना लेंगे? dx। इसका मतलब हमें dx x के सापेक्ष क्या करना? डिफरेंशिएशन करना। 1 से लेकर के 4 क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पे वक्र क्या लें? जो x के सापेक्ष ले रहे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर y चाहिए और y क्या हो जाएगी? अंडर x हो जाएगी यहां से स्क्वायर। तो अंडर x का क्या करेंगे? अब हम अंडर x का क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे। और अंडर x का इंटीग्रेशन भली भांति जानते हैं, इसे यहाँ क्या लगा दे? पावर 1/2। अब सॉल्व कर लो। 1/2 तो कितना हो जाएगा? 3/2। और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 3/2। और इसमें लिमिट क्या लग जाएगी? 1 से 4। लिमिट क्या लग जाएगी? 1 से 4। अब क्या करेंगे? पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो 3/2 ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा? 2/3। क्या आ जाएगा? 2/3। पहले तो ये वाला 4 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, पहले 4 रखेंगे फिर 1 रखेंगे। अगर 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 1 रखें तो 1 ही रहेगा। तो यहां से कितना बचा? ये 2/3 इंटू
7, 7 दूनी 14/3। दैट्स योर आंसर। समझ में आया? बहुत ही इजी है। जिन बच्चों ने अगर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है ना? अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं। इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं बता देता हूं कि मेरा टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएम विद विपिन सर के नाम से। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर के ये वाला सर्च करना है चैनल। वहां पर नीचे लिखा आएगा ज्वाइन। क्या लिखा आएगा बच्चे? ज्वाइन लिखा आएगा। तो वहां पर क्लिक करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। अब मैं जो कोई स्टडी रिलेटेड मटेरियल डालता हूं, अब इस समय बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं, इसमें मैं कई अच्छे नोट्स, अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा तो वो सारे बच्चों तक आराम से पहुंच जाए। इसलिए ठीक है, तो हो सके इस चैनल को उतना शेयर कीजिए और आप भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसे वक्र को देखकर y² बराबर 9x, y² बराबर 9x। ठीक है, और कह रहा है x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और वही परवलय बना रहा है। क्या बनेगा? इसी रूप का तो परवलय बना रहा है। अब यहां पर जो 4a की वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 9 हो गई है। अब x बराबर 2 से लेकर x बराबर 4 तक ये वाला एरिया चाहिए हमें पूरा। क्या चाहिए? ये वाला एरिया। तो हमें पता है किसके सापेक्ष होगा? अगर यहां पे हम छोटा सा खंड मान लें dx, तो dx से सापेक्ष ही करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 से लेकर 4, लिमिट क्या बनेगी? 2 से 4, और यहाँ क्या आएगा? dx, क्योंकि ये वाला dx। ठीक है ना? तो हमें यहां से क्या चाहिए? y, और y कितना आ जाएगा बच्चे? √9 x की पावर 1/2। तो y बराबर कितना बन जाएगा यहाँ? जिसका तो होगा 3 और ये x की पावर 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? यहां रख देंगे। तो 3 को तो आगे लिख दो, x की पावर 2 रख दो, ये तो क्वेश्चन इसका तो होगा नहीं। अब इसे सॉल्व कर दो। इसका क्या हो जाएगा? 3/2, 3 तो आगे है, और लिमिट क्या लग जाएगी? 2 से 4, और नीचे क्या आ जाएगा इसका? 3/2। कितना आ जाएगा नीचे? 3/2। इससे कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे? अब ये वाला यहां रखेंगे, ये वाला भी यहां रखेंगे, ये वाली यहां रखेंगे, ये वाली यहां रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये वाली रखेंगे तो ये तो हो गया 8, और ये वाला रखेंगे तो ये बन जाएगा 2√2। क्या बन जाएगा? 2√2। और ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यहां से आगे से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना? एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही है। बस उसने क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 16 - 4√2। ठीक है ना? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और यहां हमें क्या लिखना है? यहां में क्या लिखना है? यूनिट का स्क्वायर। क्या लिखना है? यूनिट का स्क्वायर या इकाई स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हो, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। ठीक है ना? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बाय द वे किसी की समझ में नहीं आता है तो इसे दोबारा रिपीट करके दे। बाय द वे फिर भी नहीं आता है समझ में तो क्या करोगे? मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। मेरा नंबर तो सभी को पता होगा, 73 028, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y। देखो वही चीज है, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y। ठीक है, और y बराबर 2 से लेकर के y बराबर 4 तक, y बराबर 2 से लेकर y बराबर 4 तक का हमें क्या फाइंड करना है? चतुर्थांश फाइंड करना। तो पहले पता होना चाहिए ये वाला। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली बनेगा कैसा। तो ये वाला बनेगा कुछ इस तरह का। तो अब हमें चाहिए x बराबर 2, सॉरी y बराबर 2 से लेकर के y बराबर 4, ये वाला एरिया फाइंड करना है।
ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में उस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो किससे दे रखा है, एक्स वाई अक्ष से दे रखा है, और वो पहले वाले क्वेश्चन किससे दे रखे थे बच्चे, एक्स अक्ष से दे रखे थे। अब इसमें और उसमें अंतर क्या रहेगा, ये वाला तो दे रखा है वाई अक्ष से, वो दे रखा था एक्स अक्ष से, तो दोनों में अंतर क्या है और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। वहां क्या मानते थे, छोटा सा स्लाइड, तो यहां भी क्या मानेंगे, छोटा सा स्लाइड। ये भी क्या हो जाएगा, डी वाई अक्ष पे ले रहे हैं ना, तो डी वाई, तो फॉर्मूला बच्चे बन क्या जाएगा हमारा, डी वाई और लिमिट 2 से 4, लिमिट 2 से 4 हो जाएगा। अगर फंक्शन कौन सा लेना भाई, y ले रहा है ना, y आया तो y के पदों में तो चाहिए, तो y के पदों यहां से निकालें तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, अंडर में 4y, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 और y की पावर 1/2। इस चीज को कहां रख देंगे, यहां पर y की पावर 1/2। अब तो वही वाला क्वेश्चन बन गया, y का फलन हो गया। अब जो सॉल्व करेंगे तो 2 तो आगे रहेगा, 2 तो आगे रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2, y की पावर तो इसमें बढ़ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट कहां से 2 से 4, लिमिट कहां पे हो जाएगी 2 से 4 लिमिट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये तो ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 4/3, तो पहले तो ये वाला रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस, अब ये वाला रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2। दैट्स योर आंसर। इसे यहां से आगे सॉल्व कर नहीं सकती। एक और आंसर चेक कर लेता हूं, बिल्कुल बस इसका इसमें क्या दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, आंसर यही है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आ जाइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त x² 16, क्वेश्चन नंबर 4, x² 16 प्लस y² 9 बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्रफल से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया। पहले तो मैंने अभी बताया था, तुम्हें इलिप्स बताया था, दीर्घवृत्त बताया था। अब ये देखिए ये किस रूप का बनेगा, इसमें मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष बनेगा, वो एक्स अक्ष बनेगा या वाई अक्ष बनेगा, एक्स अक्ष बनेगा या वाई अक्ष बनेगा, एक्स अक्ष बनेगा। कौन सा बनेगा, एक्स अक्ष बनेगा। तो ये वाला कुछ इस तरह से रहेगा, ये वाला कुछ इस तरह से रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए, पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए। अब इसे निकालने का तरीका सिंपल सा ये है कि क्या कर देंगे, केवल एक चतुर्थांश का, केवल एक भाग का, जैसे 1 भाग है, 2 भाग है, 3 है, 4 है, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा पूरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। पूरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। समझ में आया। तो ये निकालने के लिए हमें लिमिट भी चाहिए, तो कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक चाहिए, यहां से लेकर कहां चाहिए, यहां तक चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि ये कितना है, और ये तो हमारा मेजर अक्ष है, और ये किसका है, इसका। तो इसका रूप क्या हुआ करता था, x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। तो जो a वैल्यू थी वो यही तो थी, a वैल्यू थी वो यही तो थी, और a यहाँ पे कितना बन रहा है 16, और 16 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये कितना रहा होगा 4। तो लिमिट हमारी 0 से लेके 4 हुई क्या नहीं हुई जी, लिमिट हमारी 0 से लेके 4 हुई क्या नहीं हुई। अब इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, यही आंसर होगा हमारा। देखिए कैसे करेंगे, एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया। लिमिट कहां से, 0 से लेके 4, 0 से लेकर के 4, और यहां का रख देंगे 4, क्योंकि हमारे कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। और इसमें लेंगे कौन सा, इस अक्ष से निकालें तो dx तो लेंगे, इस अक्ष से निकालें dx तो लेना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे dx। अब हमें x के पदों में यहां फलन चाहिए, x के पदों में फलन चाहिए, तो यहां से x के फलों में फलन निकालने के लिए क्या आएगा, देखिए जरा। पहले क्या करते हैं, इसको इधर ले जाइए, तो y² / 9 = 1 माइनस x² / 16, यही तो आएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, 9 का यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, y² = 9 माइनस x² / 16। ठीक है। और अगर इसका अंडर उठाते हैं तो क्या आ जाएगा, y बराबर अंडर में 9 माइनस x² / 16। ठीक है। अब यहां से अगर 16 में क्या ले लूं, यहां से 16 अगर मैं कॉमन ले लूं 1/16, या फिर ऐसा ही बना रहने दो, y² बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, √3 का स्क्वायर माइनस x/4 का होल स्क्वायर। अब सॉरी y बराबर आएगा, तो y ये फंक्शन तो बन गया, इसी फंक्शन का तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बच्चे, इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यही तो आ गया।
अब ये देखो जरा सूत्र वन कौन सा रहा है, ये फॉर्मूला वन कौन सा रहा है, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होता था, ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर में ये होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होता था एक्स अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक बार चेक कर लेता हूं, यहां पे क्या होता था, केवल x अपॉन 2 होता था, क्या होता था x अपॉन 2, बिल्कुल सही है। ये वाला क्या लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को तो तुम आराम से सॉल्व कर ही सकते हो, ये लगेगा फॉर्मूला। अब ये वाला और ये वाला कैसा है, सेम है, ये वाला कैसा है, दोनों के दोनों सेम है। अब यहां से तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकलना है। यहां से आगे करोगे तुम, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब ये वाला थोड़ा इलिप्स चेंज हो गया, ये वाला दीर्घवृत्त क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले यहाँ पे मेजर अक्ष दीर्घ अक्ष क्या था, x था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब जरा देखिए ये किस रूप का बन गया, ये तो a है, ये b है, ये क्या है, a है, ये b है। तो ये वाला मैंने क्या बताया था, ये वाला कुछ इस तरह से बताया था, याद है कुछ। तो ये वाली तो लेंथ होगी हमारी कितनी, इसका स्क्वायर कितनी का, 2 का, तो 2 हुई, और जो लेंथ बन गई कितनी, 3। और हमें ये निकालना है, तो क्यों नाम है इसका ए, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, और उसका 4 का मल्टीप्लाई कर दो, वही तो आंसर होगा। अब ये रहा कितना, ये वाला तो कितना हो गया, यहां से यहां तक 2, और ये कितना हो गया 0। तो 0 से लेके 2 तक का ही तो क्षेत्रफल निकालना है हमें, 0 से लेके 2 तक का तो क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया निकालना होगा 0 से लेकर के 2 तक, और ये वाला के ले लेंगे छोटा सा dx, तो dx ही पदों में आना चाहिए, ठीक है ना, कैसा आना चाहिए, dx ही पदों में आना चाहिए। फिर दूसरी बात हमें यहाँ पे y की x के पदों में यहां से क्या चाहिए, x के पदों में यहां से क्या चाहिए, हमें फलन चाहिए। तो यहां से निकल लेंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अच्छा वहां पर अभी भी कुछ मिस्टेक हो गई थी शायद फलन में, क्या हुई थी, एक सेकंड जरा देखोगे। अब अभी वाला फलन क्या था हमारा, होता एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहां से अगर इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यहां से इधर इसको इधर ले जाए तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, इसका मल्टीप्लाई यह हो गया, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 9 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर निकालेंगे तो अंडर में 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। हम ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें क्या रह गया था, अभी 9 रह गया था, ठीक है, वहां ऐड कर लेना इसको, ठीक है ना, वहां क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, ठीक है। अब यहां से भी ये आ गया, तो यहां से निकालेंगे y बराबर क्या आ जाएगा, इसका अंडर में आ जाएगा पूरा, यहां से अंडर आए, यहां से स्क्वायर उठेगा, यहाँ पे अंडर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फलन को कहां रख दोगे, यहां पे रख दोगे, तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, और आगे कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का, क्योंकि कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 रेखा एक्स बराबर √3y एवं एक्स अक्ष द्वारा कटे, एक्स स्क्वायर द्वारा कटे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये वाला भी आ जाइए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतने रेखा इतने एवं अक्ष
एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें पता चल गया कि इसकी त्रिज्या क्या रही होगी, यानी कुछ और रेखा चलो लिख लेता हूँ पहले। रेखा इसकी x इज इक्वल टू √3y। अगर y बराबर निकाले तो कितना हो जाएगा 1/√3x। ठीक है, ये हमारी रेखा हो गई। अब यहाँ से देखो जरा ध्यान से, y बराबर mx होता है। y बराबर क्या होता है mx, तो ये वैल्यू किसकी है m की 1/√3 और ये क्या होता है tan थीटा। तो कितना आ गया tan 60, तो आ गया सॉरी tan 30 आ गया। कितना आ गया tan 30। तो अगर हम ये वाला फिगर बनाए, अगर हम फिगर बनाते ये वाला तो कुछ इस तरह से वृत्त बनेगा और ये y बराबर mx c है नहीं, तो मूल बिंदु से रेखा जाएगी और मूल बिंदु से जाएगी और एंगल कितने का बनाएगी 30 का। तो इसके द्वारा ये वाला क्षेत्रफल क्या रहा होगा, एक्स अक्ष के द्वारा, रेखा के द्वारा और किसके द्वारा, रेखा के द्वारा और इस ग्राफ के द्वारा। इस ग्राफ के द्वारा बिल्कुल सही है। तो हमारा एरिया कितना रहा होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए और ये वाला पॉइंट हमें पता है भाई ये क्या होता है, किस फॉर्म का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर ये पे क्या 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 2, तो एक्स बराबर यहाँ कितना हो गया 2। अब हमें चाहिए कौन सा, ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, तो आराम से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए ये वाला निकाल लो। अब देखिए जरा ये रेखा किसको इंटरसेक्ट कर रही है, किसको काट रही है, एक वृत्त को ही तो काट रही है। तो क्या इन दोनों को सोल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें कितनी है 1/√3x, इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4। तो कितना होगा 4 × 4 4 और 1 तो 3 और 1 4, 4x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो गया 4। इससे कट गया x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3, तो x बराबर आ गया √3। कितना आ गया √3। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा x बराबर √3 हो जाएगा। समझ में आया। तो अब हमें √3 से लेकर के 2 के बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और किसी के पढ़ते x अक्ष के, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ। तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 - x स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम एरिया निकालने जाएंगे। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, √3 से लेकर के लिमिट क्या होगी √3 से लेकर के 2। अब dx तो आएगा, लेकिन dx के लिए कौन सा आएगा टर्म, ये वाला √2 में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें इसे सॉल्व कर लेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा एरिया होगा। ये वाला फॉर्मूला अभी यहाँ लिखा था हम लोगों ने, यही वो वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। और जिन बच्चों का आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, और जिन बच्चों की समझ में ना आए या फिर इसका आंसर गलत आए तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा प्रदत्त वृत्त इतने के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे रब कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है छेदक रेखा x बराबर कितनी है a/√2 द्वारा प्रदत्त फलन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के द्वारा जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें एरिया निकालना। तो यहाँ से हमें त्रिज्या का तो पता ही चल गया, त्रिज्या क्या आ गई ये आ गई। अभी तो था, अभी 4 आएगा 2 लिया था क्योंकि उसका स्क्वायर करना था। ठीक है, तो इसका एरिया क्षेत्रफल कितना ये आ गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है छोटे भाग का। ये तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ तो a हो गया। अब ये क्या कह रहा है a बराबर x/√2, तो ये तो हो जाएगा हमारा x/√2। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटा भाग यही तो है, छोटा भाग यही तो है। तो देखिए अब हमें ये वाला लिमिट पता चल गया, ये वाला पता चल गया और x अक्ष है, तो हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों ना पहले ऊपर वाले का निकाल लो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, वही तो क्षेत्रफल होगा। तो देखिए अगर एरिया निकालने जाएंगे तो पहले यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर वही आएगी √2 में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
ये तो आएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे। अब हमें निकालना एरिया। एरिया क्या होगा हमारा, ए अपॉन रूट 2 से कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। और हमारा फलन क्या है, तो यहाँ लिख देता हूँ पहले एफ एक्स डी एक्स, ये तो है, तो कहाँ से जाएगा, ए अपॉन रूट 2 से जाएगा ए तक। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, ये वाला भी वही फॉर्मूला है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है मोस्टली। ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला लगभग हमारा 70% क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, आ जाइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8वां। x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो भागों में विभाजित हो तो, दो बराबर भागों में विभाजित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां। ठीक है, क्या कह रहा है कि x बराबर वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर x। तो ध्यान से देखो क्या बन गया, ये तो परवलय बन गया, क्या बन गया, ये वाला परवलय तो बन गया। ठीक है, अब परवलय बना। अब कह रहा है कि x बराबर 4 के द्वारा एक क्षेत्रफल बनता है, x बराबर 4, तो यहाँ कितना है, x बराबर 4 हमारा, यहाँ कितना है, x बराबर 4 है हमारा, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल है। और है एक x बराबर 1, इसके द्वारा का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला x बराबर 1 के द्वारा, तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्रफल और ये वाला पूरा क्षेत्रफल कैसा आता है, बराबर आता है। ये उसने कहा है क्वेश्चन में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कि a की वैल्यू क्या रही होगी, a की वैल्यू क्या रही होगी, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। और 0 यहाँ पे क्या, x बराबर 0, यहाँ x बराबर 3 और यहाँ x बराबर 4, तो क्यों ना हम इस वाले क्षेत्रफल को इस वाले क्षेत्रफल के बराबर रख दें, तो आंसर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ, चलो इसे कुछ नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, डी ई कह सकते हैं। तो कह देंगे एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ बी सी डी ई के बराबर है। ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है, बिल्कुल सही बात। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है हमें, पहले निकालते हैं ये वाला एरिया। तो ये वाला किस वक्र पर, इस वाले वक्र पर ही तो है, तो क्यों ना इसका निकाल लो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो कि बराबर के 2 भाग है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकालने पहले हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर में x, अंडर में क्या आ जाएगा x। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 0 से a, लिमिट क्या होगी 0 से a, और फलन क्या हो गया अंडर x इंटू क्या हो गया dx, बराबर है कहाँ से, a से 4, और फलन तो यही रहेगा, फलन तो बदलेगा नहीं, dx। अब हमें क्या करना, केवल ये चीज में सॉल्व कर लेना, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, इनकी निकल के, तो इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है ना, बहुत ईजी है, यहाँ से आगे तो ठीक है, कुछ नहीं किया, केवल हमने ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर रख दिया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करो और सॉल्व भी करना है साथ ही साथ। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, इसे रब कर देता हूँ। सबसे पहले पता होना चाहिए तुम्हें मोड x का ग्राफ कैसा बनेगा, मोड x का ग्राफ कैसा बनेगा, क्या है y बराबर मोड x। तो मैंने कई बार तुम्हें बताया है मोड x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब वही भाई बात ऐसी आती है कि ये बनेगा तो 0,0 पे तो 0 रहेगा, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू अगर -1 भी डालते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। यहाँ अगर 2 डालते तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, या 3 डालते तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, पॉजिटिव 3 निकल के आएगी, ये वैल्यू निकलेगी।
ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर मोड x, और इसमें किसका ग्राफ का है, y बराबर एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y। देखो ये भी क्या बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है एक परवल है, वो भी कहाँ पर, जो ऊपर खुलेगा, कुछ इस तरह का परवल है बनेगा, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड करना है इनके द्वारा गिरा हुआ, तो एरिया कौन सा गिरा है, ये वाला ही तो एरिया है, ये वाला ही तो है। अब इसे कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसे निकालेंगे कैसे, अब क्यों ना इसी यहाँ पे मिला दूं, सही बात है। तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या रही होगी, जरा ध्यान से, तो पहले कुछ नाम दे देता हूँ, इसे मान लेता हूँ ए, और एक बात और, ये वाला एरिया दोनों सेम है, इसका निकाल लेना और दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, बात सही है। इसको मान लेता हूँ ए, इसे मान लेता हूँ बी, इसे मान लेता हूँ सी, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, हमें चाहिए ये वाला एरिया, ये वाला, तो क्यों ना इस पूरे वाले त्रिभुज में से ये वाला एरिया घटा दूंगा ये वाला, तो ये तो निकल के आ जाएगा। और ये वाला एरिया किसके द्वारा बन रहा है, ग्राफ के द्वारा, कौन से ग्राफ के, परवलय के द्वारा। और ये वाला एरिया बन रहा है पूरा का पूरा किसके द्वारा, इस मोड x के द्वारा, सॉरी x के द्वारा, ना कि मोड x के द्वारा, किसके द्वारा, केवल और केवल x के द्वारा बन रहा है, सही बात है। तो हम ये वाला निकालते हैं सबसे पहले, तो अगर हम एरिया निकालते हैं, अभिष्ट एरिया, तो क्या हो जाएगा, अंडर में बड़े वाले में से, इसमें से दो का तो मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले में से, ठीक है, इस वाले में से, और ये वाला क्या है, x का, ठीक है, dx। भाई देखिए लिमिट क्या रखेंगे यहाँ, लिमिट तो निकाली नहीं, तो क्यों ना इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, क्यों ना इन दोनों को क्या कर लूँ, सॉल्व कर लूँ। तो यहाँ से केवल मैं क्या लूँगा, y बराबर अगर मोड x रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या रखूँगा, केवल और केवल x रखूँगा, तो यहाँ से रखूँगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से x मैंने क्या ले लिया, यहाँ से x ले लिया कॉमन, तो x माइनस 1 बराबर हो गया 0, ये तो 0 हो गया, और एक x बराबर आ गया 1, और एक x बराबर आ गया 0, ठीक है। ये वैल्यू तो आ गई, तो 0 तो यहाँ है, और जो बराबर x बराबर कितनी होगी, 1 हो गई। अब निकालो यहाँ से एरिया, अब निकालो एरिया, ठीक है। तो 0 से 1, 0 से 1 पहले निकाल, 0 से a नहीं 1 पहले निकालो, इसके द्वारा जो रेखा के द्वारा एरिया बनना बड़ा वाला, रेखा के द्वारा, तो ये हो जाएगा, और घटा दो इसमें से क्या, जो इस ग्राफ के द्वारा बन रहा है, किसके द्वारा, इस परवलय के द्वारा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा परवलय का, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू dx, लेकिन लिमिट तो सेम है, लिमिट कैसी है, सेम है। ये हमारा क्या आ जाएगा, लेकिन ये दो भाग हैं, 1 2 1 2 निकाला, एक का है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, जो आंसर आएगा उसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऐसे क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे, 10 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है, इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे भी वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये भी क्या बन रहा है, एक परवलय बन रहा है, और परवलय कैसा, कुछ इस तरह का, अभी जो बनाता सिंपल से, ठीक है, बराबर x बराबर प्लस माइनस 1, ये रखा है x बराबर प्लस माइनस 1, और जब y बराबर क्या हो, 1 हो, नहीं जरा क्वेश्चन तो ये हमारा x बराबर है 4y माइनस 2 से गिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल गिरा हुआ है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो पहले हमें ये रेखा पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये रेखा पता होना चाहिए कि रेखा कितनी आएगी। तो यहाँ से अगर y बराबर निकालें, y बराबर, तो क्यों ना इसको उधर ले आए,
तो 4y बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 2। इसको इसके नीचे ले जाओ तो y बराबर कितना आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस 1। ये रेखा हो गई। यहाँ से m कितना आ रहा है 1/2, m कितना आ रहा है हमारा 1/2 आ रहा है। कुछ रेखा यही तो रही होगी 1 से होकर के जा रही है। रेखा कुछ नहीं तो जाएगी, रेखा कुछ नहीं तो जाएगी। तो हमें क्षेत्रफल चाहिए किसका, केवल और केवल इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। तो ये वाला क्वेश्चन भी तो वही बन गया। ये वाला क्वेश्चन भी तो देखो जरा ध्यान से, पहले निकाल लो इसके द्वारा जो रेखा के द्वारा क्षेत्रफल बन रहा है, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बन रहा है, इस वाले क्षेत्रफल को निकालो पूरा का पूरा। उसमें से लेस कर दो कौन सा, ये वाला, और लेस कर दो ये वाला। वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब इसे लेस करने के लिए पहले हमें ये वाले भाग, ये वाले दोनों बिंदु पता होना चाहिए। अब वो निकाल सकते हम इन दोनों बिंदुओं से, ठीक है। तो क्यों ना मैं y की वैल्यू ये वाली यहाँ उठा के रख दूँ, तो कितना आ जाएगा x² बराबर 4। और y की वैल्यू क्या है x अपॉन 2 प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो x² बराबर आ जाएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। और इनको इधर ले आओ तो x² माइनस 2x प्लस कितना आ गया 4 बराबर 0। इसका क्या करते हैं हम गुणनखंड, इसके गुणनखंड करने पाएगा, लगता है कहीं पर गड़बड़ हो गई। एक सेकंड दोबारा से देखते हैं। ये आ गया x बराबर 4y माइनस 2, इसको इधर ले गया तो प्लस आ गया। इसका हमने इसमें क्या दिया, यहाँ भी क्या आएगा 1/2 आएगा। ये गड़बड़ हो गई थी हम लोगों से। यहाँ 1/4 आएगा और यहाँ क्या आएगा 1/2 आएगा। यहाँ क्या आएगा x/4 और यहाँ आएगा 1/2। यहाँ भी रखेंगे x/4 और यहाँ रखेंगे 1/2। यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको इधर लेके आएंगे तो x² माइनस x प्लस 1 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। और इसका हम गुणनखंड करें तो कितना आ जाएगा x प्लस 2 और क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना, बराबर 0। तो एक आ गया x माइनस 2 और एक आ गया x प्लस 1। एक आ गया x माइनस 2, एक आ गया x प्लस 1। तो यहाँ पे तो आ गया हमारा प्लस 1 और यहाँ आ गया x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो क्यों ना पहले पूरा वाला एरिया निकाल लो, ये वाला पूरा एरिया, और उसमें से लेस किसको कर देंगे, उसमें से लेस किसको कर देंगे, केवल इस वाले एरिया को, ये वाला एरिया लेस कर देंगे। तो देखिए अब अगर अभिष्ट एरिया निकालते हैं तो पहले निकालो पूरा का पूरा, और पूरा कहाँ से, -2 से लेकर के 1, -2 से लेकर के 1। और ये किसके द्वारा बन रहा है जरा देखना, इस रेखा के द्वारा ही तो बन रहा है, इस रेखा के द्वारा है ना। तो अब रेखा लेंगे ये वाली, y बराबर तो रखेंगे तो x/4 प्लस 1/2 इंटू dx। अब इसमें से घटाना है हमें, घटाना क्या है, एक तो ये वाला भाग घटाना है। यहाँ से लेके ये किसके द्वारा बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है इसके ग्राफ, इस परवलय के द्वारा। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा x²/4। तो यहाँ क्या रख देंगे x²/4 इंटू dx। लिमिट क्या रखेंगे -2 से 0। लेकिन अभी तो ये वाला घटाए, ये वाला भी तो घटाना है। तो माइनस क्या आ जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से लेकर के 1, 0 से लेके 1। और हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ क्या रहेगा, ग्राफ तो यही है, देखो यही वाला तो ग्राफ है। तो क्या हो जाएगा x²/4 इंटू dx। ये वाला क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना, और सॉल्व करना तो अच्छी तरह से आता है, ठीक है ना। बहुत ही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, थोड़ा दिमाग लगा तो बताओ, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी वीडियो पॉज करो, नोट करो, और आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में से आंसर को बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, y² बराबर 4x और x बराबर 3 से घिरा हुआ क्षेत्र की जाती है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, y² बराबर 4x और x बराबर 3, x बराबर 3 से घिरा हुआ क्षेत्र। हमें पता है ये वाला क्या है, ये वाला परवलय बन रहा है, ठीक है ना। अब x बराबर 3, ये तो हो गया x बराबर 3। तो ये वाला मुझे क्षेत्रफल चाहिए पूरा का पूरा।
ये तो चाहिए इसके द्वारा जो बन रहा है, जहाँ क्या हो गया x बराबर 0, यहाँ हो गया x बराबर 3, किसके द्वारा बन रहा है, ग्राफ के द्वारा। बस ग्राफ निकालना है, यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 2 अंडर की पावर 1/2, x की पावर 1/2, ठीक है ना। तो एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा, लिमिट होगी 0 से 3, क्या होगी 0 से 3, ये कितना है ग्रुप ये वाला हमारा वक्र कितना है 2 बार आ जाएगा, x की पावर 1/2 dx, ये सॉल्व करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 इसमें ऑब्जेक्टिव है, क्या कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 रेखाएं x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से। पहले तो दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये वाला वृत्त को शो कराता है और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या कितनी हो गई 2 त्रिज्या हो गई, क्योंकि इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, ये तो हो गया। तो हम क्या बना दें यहाँ पे एक वृत्त बना देंगे। तो हमें क्षेत्रफल निकालना x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 तक जो क्षेत्रफल घिर रहा है, तो x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 2 तक ये वाला क्षेत्रफल तो चाहिए है, ये वाला क्षेत्रफल तो चाहिए निकालना, ही वाला क्षेत्रफल बहुत ईजी है। क्या से निकालना है, एरिया बराबर, पहले तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे y की वैल्यू निकालूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा अंडर में 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर में इंटू dx, और लिमिट क्या रखेंगे x बराबर 0 से x बराबर 2 तक, और उसमें बोला भी x बराबर 0 से x बराबर 2, x बराबर 0 से x बराबर 2, इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ऑब्जेक्टिव है, y स्क्वायर बराबर 4x और y अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, दे रखा है y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x, एक तो y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल और एक y बराबर कितना है 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो ये क्या बना रहा है, एक परवलय बना रहा है, और परवलय वो भी किस दिशा में, x y अक्ष की x दिशा में, ये तो बना रहा है। तो एक तो y अक्ष ये रहा y, और एक x बराबर y बराबर 3 1 2 3, ये वाला x बराबर 3, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये ना। अच्छा परवलय अलग है, y स्क्वायर बराबर है, परवलय कौन सा बनेगा, ये वाला परवलय नहीं बनेगा बच्चे, परवलय उल्टा हो गया है, ये कितना x बराबर 3, हमारा परवलय ये वाला हो जाएगा, ठीक है ये वाला। अब देखिए एक तो क्या उसने x अक्ष, क्या उसने सॉरी y अक्ष, और एक क्या y बराबर 3, ये वाला, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। उसने ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो ये तो वो हो गया। अब देखो मैंने बताया था क्षेत्रफल दो तरह से निकालते हैं, एक तो x अक्ष से dx करके, एक निकाल लो यहाँ dy करके, क्या करके dy करके, तो एरिया निकालेंगे हम dy करके। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू लेंगे x की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से किसका निकालेंगे y स्क्वायर अपॉन 4 का निकालेंगे, और लिमिट क्या होगी x बराबर 0 से x बराबर 3 तक, कितनी तो कह रहा है सॉरी y बराबर 0 से y बराबर 3, y की वैल्यू क्योंकि x का फलन होता है तो x की वैल्यू लेते हैं, अभी y का फलन है तो y की वैल्यू लेंगे, कितने से 0 से हो जाएगा 3, 0 से हो जाएगा 3, और इसे क्या करने सॉल्व करने, तो बहुत इजी हो गया, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज होगी तुम्हारी फिनिश। अब इसके बाद करेंगे हम 8.2 वाली एक्सरसाइज, ठीक है। उसके लिए जो मैंने ये सारे क्वेश्चन छोड़े तो कंप्लीट करने सारे के सारे क्वेश्चन, और जो 4-5 दिन की त्योहार के बीच में छुट्टी हुई है इनका भरपूर फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। एक भी दिन की छुट्टी नहीं करनी आप लोगों को, क्योंकि आपके बोर्ड कैसे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं बोर्ड की परीक्षा, ठीक है। वही चीज़ अगर आपको अपने माँ बाप के चेहरे पर स्माइल देखनी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस वीडियो हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जो इसके तुम्हें लगता हो कि
उसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। वो सब अपनी शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। और जो मैंने बताया था पीसीएम विद विपिन सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर भी अच्छे अच्छे नोट्स डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो।